ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। श्री अद्वैतानंद वचनामृत पंचम पुष्प मुख्तलिफ इरशादात विभिन्न प्रवचन। एक रोज एक शख्स हाजिर खिदमते मुबारक हुए और किसी मामले में दुआ की दरख्वास्त की। बड़ी मिन्नत और इल्तिजा की और कहने लगे कि बस एक मर्तबा आप दुआ कर दीजिए, फिर कभी आपको तकलीफ न दूंगा। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। एक बुढ़िया औरत थी, उसकी उम्र करीब 100 वर्ष की थी। जब उसका शरीर बढ़ता तो उसके लड़के रोने पीटने लगे। पास पड़ोसियों ने आकर समझाया कि भाई, बुजुर्गों का साया हमेशा किसी के सिर पर नहीं रहता। दूसरे, उनका तो अब वक्त था, गम करना और रोना न चाहिए। लड़कों ने जवाब दिया कि हम वालिदा साहब की मौत का गम नहीं करते। रोना तो इस बात का है कि फरिश्तों ने घर देख लिया। आज तो यह थी, कल किसी और की बारी न आ जावे। एक इरशाद हुआ कि महाराजा राम सिंह वालिय रियाजत जयपुर बड़े बेलाग और हक पसंद यानी शत प्रेमी आदमी थे। उनका दस्तूर यानी नियम था कि कुल फिरका और पंथों के आदमियों की हफ्ता में एक मरतबा मजलिस बतौर सत्संग कराते थे। उसमें सब फिरके वाले अपना अपना सिद्धांत बयान करते। उसमें जिस किसी की जीत होती और उसके उसूल राष्ट्रीय यानी सत्यता पर होते तो उसका प्रचार कराने में हर तरह से मदद देते थे। एक मरतबा शैबी यानी शैब मत वालों का बड़ा जोर हो गया और उनके उसूल महाराजा साहब को ऐसे पसंद आए कि शहर में आम मुनादी करा दी कि जो वैष्णव साधु हैं, अगर वे रुद्राक्ष की माला न पहनेंगे और त्रिपुंड यानी धनुष आकार तिलक न लगाएंगे, उनका बंधान यानी राज्य सहायता बंद कर दिया जाएगा। इस हुक्म को पाकर बहुत से पुजारी व साधु त्रिपुंड लगाने लगे। एक वैष्णव महात्मा श्री हनुमान दास जी ने, जो श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पुजारी थे और उनको राज से कई रुपया रोजाना मंदिर के अखराजात के वास्ते मिलते थे, इसकी यानी हुक्म की तामील यानी पालना न की। अलहकार ने रियासत यानी राज्य कर्मचारी और शैबी मत वालों ने महाराजा साहब से इस अमर यानी बात की शिकायत की तो महाराजा साहब ने इस महात्मा को बुलाकर कहा कि अगर आप त्रिपुंड न लगाएंगे तो आपके मंदिर का बंधान बंद कर दिया जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि खैर, इसका कोई मुजाइका यानी परवाह नहीं। अगर श्री जगन्नाथ जी महाराज को भोग व बंधान की जरूरत होगी तो वह खुद अपनी शबीर यानी स्रोत निकाल लेंगे, मगर यह कहिए कि आपको इस मामले में इतना इशरार यानी आग्रह और कोशिश क्यों है। महाराजा साहब ने दरियाफ्त किया कि आप ही फरमाइए, आपको त्रिपुंड लगाने से इनकार क्यों है। महात्मा जी ने रामायण की यह चौपाई और दोहा पढ़ा। शिवद्रोही मम भक्त कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्त चह मोरी, सोनर मूढ़ मंद मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करिहें कल्प भव, घोर नरक में वास। और फरमाने लगे कि हम भी विष्णु जी के उपासक हैं, मगर चूंकि इस चौपाई में सदा शिव जी को मानने की हिदायत है, इसलिए त्रिशूल जो सदा शिव जी का अस्त्र है, उसकी शक्ल का रामानंदी तिलक लगाते हैं। इससे यह मुराद यानी आशय है, सदा शिव जी हमारे सिर माथे पर है। चूंकि श्री रामचंद्र जी का शस्त्र धनुष है और त्रिपुंड उससे मुशाबह यानी समान है, इसलिए शिव जी उसको लगाकर इस बात का इजहार यानी प्रदर्शन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी भी हमारे सिर माथे पर हैं। अगर मैं त्रिशूल के आकार को छोड़कर धनुष के आकार का तिलक लगाने लगूं तो सदा शिव जी का अपमान होगा और इस चौपाई की मुताबिकत यानी
पालना न हो सकेगी। महाराजा साहब इस माकूल जवाब को सुनकर बहुत खुश हुए और आप ढिंढोरा पिटवा दिया कि त्रिपुंड और रुद्राक्ष की कोई कैद नहीं है, जिसका जैसा मिजाज चाहे वैसा तिलक अपने अकीदा यानी विश्वास के मुताबिक यानी अनुसार लगावे। एक रोज इरशाद हुआ कि महाराजा राम सिंह जैसे हक परस्त थे वैसे गरीब परवर और रिया या परवर भी थे। ठाकुर फतेह सिंह जी मुशाहिबे आला यानी उच्च अधिकारी से बहुत ही खुश थे। जब ठाकुर साहब ने अपना एक मकान बनवाना शुरू किया तो उस जमीन के एक कोशा यानी कोने में एक गरीब धोबी आबाद था। ठाकुर साहब ने रुपया वगैरह देकर उससे जमीन लेनी चाहिए। जब उसने इनकार किया तो उस पर जोर भी डाला। उस धोबी ने एक अर्जी राज में दे दी। महाराजा साहब रात को खुद पोशीदा यानी गुप्त तौर पर मौका देखने गए और मौका देखने के बाद सुबह उस अर्जी पर हुक्म दिया कि ठाकुर साहब की खातिर मैं अपनी रियाया को तंग और मजबूर नहीं करना चाहता। अगर वह धोबी राजी से रुपया वगैरह लेकर जमीन दे दे तो ठाकुर साहब ले सकते हैं, वरना हरगिज नहीं ले सकते। अगर ठाकुर साहब को मकान बनवाना हो तो किसी और जगह बनवा लें। एक रोज इरशाद हुआ कि एक दौलतमंद ने शेख शहीदी के कमाल की तारीफ सुनी। मुलाकात का शौक पैदा हुआ, मगर जब शेख के झोपड़े पर निगाह गई तो नफरत के लहाजा में उनकी कनीज यानी दासी से कहने लगा कि खाने शहीदी हमी खारो खश अस्त यानी शहीदी का घर यही घास फूस और कांटे हैं। लौंडी थी हाजिर जवाब, बेखास्ता वे शाक्ता बोल उठी, जिंदगी दो रोजा राई हमी वश शत यानी 2 रोज के जीवन के लिए यही खूट है। दौलतमंद इस बात को सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। दुनियादार कमाल को नहीं देखते, सिर्फ जाहिरी हालत पर उनकी निगाह जाती है। एक रोज एक साहब हाजिरे खिदमत मुबारक यानी शुभ सेवा में उपस्थित हुए और कहने लगे कि श्री महाराज मजहबी मामलात यानी धार्मिक विषयों में यहाँ के हिंदू और मुसलमानों में एक अरसा दराज यानी चिरकाल से शक मुखालिफत यानी वैर विरोध है, मगर शुक्र का मुकाम है कि फला अफसर के अलविदाई जलसा में दोनों मजहबों के आदमियों ने शामिल होकर कार्रवाई की। यह सुनकर आपने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। बादशाह औरंगजेब के जमाने में एक सुथरे शाही थे, उन्होंने कुछ रुपया जमा करके एक मंदिर बनवाया। मुसलमानों ने बादशाह से शिकायत की कि हजरत सलामत शाही साहब ने हम लोगों से रुपया चंदा करके मंदिर बनवाया है, यह बहुत ही नादुरुस्त यानी अनुचित बात है। बादशाह ने शाही साहब को बुलाकर लोगों की शिकायत जाहिर की तो उन्होंने मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। अब मुसलमान तो खुश हो गए, मगर हिंदुओं ने बहुत नाराजगी जाहिर की। साईं साहब से शाकी यानी प्रार्थी हुए तो उन्होंने कुछ अरसा बाद मस्जिद को मिस्मार यानी धराशायी कराकर वहां जाए जरूरत यानी शौचालय बनवा दी। यह बात मुसलमानों को बहुत शाक यानी दुखद गुजरी। बादशाह तक शिकायत पहुंचने पर साईं साहब से खाने खुदा यानी मस्जिद की बेअदबी का जवाब तलब हुआ। आपने कहा कि हजरत मंदिर बनवाया तो सिर्फ हिंदू आते थे और जब मस्जिद बनवाई तो सिर्फ मुसलमान। अब हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ी खुशी से आते हैं। याद खुदा और मजहबी मामलात में तो इनके इत्तिफाक की उम्मीद करने से दूर है, अलबत्ता रफ़ाए ज़रूरियात के लिए मुमकिन है। एक रोज लाला राम नारायण साहब ने जिक्र किया कि उनके मामूजाद यानी ममेरे भाई उनके मकान में वह गरज तहसील इल्म यानी ज्ञान प्राप्ति आकर रहे। कुछ अरसा बाद उन पर आशिब यानी छाया का खलल यानी विघ्न हो गया और एक जिन उन पर आने लगा। यह जिन बड़ी अजीब अजीब बातें किया करता था। एक रोज लाला साहब उस मरीज के वास्ते ताबीज लाए तो उस जिन्न ने कहा कि जनाब ऐसे ताबीज और गंडूफ से हम हरगिज नहीं जा सकते, लाओ एक नहीं 10 ताबीज बांध दो। यह कहकर हाथ फैला दिया।
जब ताबीज बांध दिया तो उस मरीज ने कहा कि देखो यह गया और वह गया, और ताबीज गायब हो गई। उससे पूछा कि ताबीज कहाँ है? कहा कि देखो सामने दीवार पर कौवा बैठा है, उसकी चोंच में है। देखा तो वाकई कौवे की चोंच में वही कागज मौजूद था। लाला साहब के वालिद ने तंग आकर कहा कि यह बेगाना बच्चा हमारे यहाँ तहसीले इल्म की गरज से आया है, आप इसको छोड़ दो और मेरे लड़के के ऊपर आ जाओ। वह मरीज लाला राम नारायण की तरफ गौर से देखने लगा। चूंकि उनके यहाँ खानदानी तौर पर शिव जी की पूजा और भक्ति चली आती थी, उन्होंने उस भक्त शिव जी का तशब्बुर यानी ध्यान शुरू किया। तो वह जिन्न देख भाल कर बोला कि साहब हमने इनको खूब आजमा लिया, इन पर हमारा असर नहीं चलेगा। वहां पर एक ब्राह्मण महावीर का उपासक था। हर 8वें रोज यानी मंगल के जिस वक्त वह पूजन से उठता था तो आशेब यानी भूत प्रेत के मरीज उसके दरवाजे पर आ जमा होते थे। वह सबको एक एक चांटा रसीद करता था और वे चंगे हो जाते थे। यह खबर सुनकर लाला साहब भी एक दफा उस गरीब को वहां ले गए। जिस वक्त ब्राह्मण साहब ने बाहर आकर उसको देखा, बस दबादब चांटे लगाने शुरू कर दिए। 2-3 हाथ खाकर वह जिन्न बोला कि बस साहब मैं मरा, अब जाता हूँ, आइंदा हरगिज नहीं आऊंगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो याद रखना, अगर अब के कभी इधर का रुख किया तो जान से मार डालूंगा। गरज फिर कभी उस लड़के पर खलल न हुआ। कनिष्ठ देव भेंट पूजा से राजी होते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि एक महाराजा साहब को अकबर बादशाह की तरफ से हफ्त हजारी खिताब मिलता था और उनकी दरबार में बड़ी इज्जत थी। एक मर्तबा महाराजा साहब को बगावत का ख्याल पैदा हुआ और अपने राज में आकर दिगर यानी दूसरे महाराजान से सलाह मशविरा यानी परामर्श करके साजिश शुरू की। जब अकबर बादशाह को यह हाल मालूम हुआ तो तन्हा यानी अकेले आगरा से रवाना होकर वहां गए और सीधे दरबार में चले गए। महाराजा साहब ने उन्हें देखकर बड़ी तहजीबों तकरीम यानी आदर सम्मान की और अपने महल में ले गए। वहां जाकर बादशाह ने अंग रखे के आगे के बंद तो खोल डाले, मगर गले के पास जो घुंडी होती है वह बहुत सख्त थी, इसलिए महाराजा से कहा कि जरा इस घुंडी को तो खोलो। महाराजा साहब ने अकबर की पुश्त यानी पीठ की जानिब खड़े होकर घुंडी खोलने की बड़ी कोशिश की, मगर वह कुछ ऐसी शक्त थी कि खुल न सकी। उस वक्त बादशाह ने म्यान से तलवार निकालकर महाराजा साहब को दे दी कि इससे घुंडी काट दो। महाराजा साहब ने हस्बुल हुक्म यानी आदेशानुसार तलवार से घुंडी काटकर तलवार बादशाह को वापस कर दी। उस वक्त अकबर ने कहा कि क्यों साहब, क्या इसी हौसले पर बगावत की ठानी है? देखो मैं तन्हा तुम्हारे राज और दरबार में चला आया, वहां हजारों मुखालिफीन यानी शत्रु मौजूद थे, मगर कोई आंख उठाकर भी न देख सका। इस वक्त तन्हाई में भी मैंने नंगी तलवार तुमको सौंप दी और तुमने इसको मेरे गले पर रखकर वापस कर दिया। तुमसे इतना न हो सका कि मेरा सिर काट लेते। इससे यह नसीहत हासिल करो कि आजकल मेरा इकबाल और सितारा बुलंदी पर है कि अगर तुम जैसे 1000 राजा भी मेरी मुखालिफत पर आमदा यानी तत्पर हो तो इंशाअल्लाह सबको नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए इन फजूल ख्यालात को छोड़कर मेरे हमराज यानी साथ आगरा चलो। महाराजा साहब ने बहुत पशेमानी यानी ग्लानि जाहिर की और अकबर के हमराह आगरा चले आए। जाके राम सहाई वाकी क्यों बिगड़ेगी भाई। एक रोज इरशाद हुआ कि बाबू क्रांति चंद्र जी मुसाहिबे आला रियासत जयपुर बड़े मुतब्बर यानी बुद्धिजीवी और मुंसिफ यानी न्यायशील आदमी थे। चूंकि अलहकारों की दाल नहीं गलती थी, इसलिए अलहकाराने रियासत उनसे अक्सर नाखुश रहते थे। एक मरतबा एक शख्स ने उनके किसी खादिम यानी नौकर से मिलकर उनको जहर दिलाना चाहा। वह नौकर पानी में जहर मिलाकर ले गया, मगर जिस वक्त पानी का ग्लास बाबू साहब को देने लगा उस वक्त उसका हाथ कुछ कांप गया।
बाबू साहब बड़े दाना यानी चतुर आदमी थे। फौरन समझ गए कि दाल में कुछ काला है। फौरन उसके हाथ से ग्लास देकर उस नौकर को डांट कर कहा कि सच का क्या मामला है। नौकर बेचारा ऐसा सहम गया कि कुल हाथ जहर मिलाने का कह दिया और जहर दिलवाने वाले का नाम भी बता दिया। जहर देने वाला भी एक बड़ा अफसर था और इस बात का सबूत होना मुश्किल था, इसलिए बाबू साहब ने मामला को तुल यानी खींच देना मुनासिब न समझकर पानी को जमीन पर फेंक दिया और खादिम को बर्खास्त कर दिया। सच है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। एक रोज इरशाद हुआ कि औरंगजेब से जब लोगों ने यह शिकायत की कि शर्मत फकीर बिल्कुल वे शर यानी अधर्मी हो गया है, हता कि उसको पैगंबर व रसूल खुदा से भी इनकार है, तो बादशाह ने फकीर को बुलवाया और कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। फकीर ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर चुप हो गया और बादशाह ने कहा कि इसके आगे क्या है। फकीर ने कहा कि इसके आगे क्या हो सकता है। यह बात सुनकर बादशाह ने उसके कत्ल का फतवा दे दिया। जब शर्मत को जामा मस्जिद दिल्ली के आगे खड़ा करके कत्ल किया गया तो उसके धड़ ने दोनों हाथों पर अपने कटे हुए सिर को उठा लिया और मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। उस वक्त तमाम शहर में जलजला शुरू हो गया और लोग बड़े खौफजदा यानी भयभीत हुए। इत्तिफाक से मजमा यानी भीड़ में से एक फकीर ने आवाज दी कि शर्मत फकीरों को इतना गुस्सा दुरुस्त नहीं। यह सुनकर वह धड़ फौरन ठंडा होकर गिर गया। उनकी कब्र मस्जिद की ऐन सीढ़ियों के नीचे बनी हुई है। कहते हैं कि रात को औरंगजेब ने ख्वाब में देखा कि शर्मत मोहम्मद साहब के दरबार में खड़ा होकर फरियाद कर रहा है। उस वक्त मोहम्मद साहब ने औरंगजेब को बुलाकर कहा कि तुमने फकीर के साथ बड़ी ज्यादती की है और उसको नाहक कत्ल किया है। यह बिल्कुल रास्ते यानी शर्मार्थ पर था। बादशाह ने खौफजदा होकर जवाब दिया कि मैंने जो कुछ हुक्म दिया शर शरीफ के ऐन यानी बिल्कुल मुताबिक यानी अनुकूल था। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि तुम बिल्कुल गलती पर थे। तुम पूछते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे क्या है। सो इसका जवाब तो यही था कि इसके आगे क्या हो सकता है। तुम ही जवाब दो कि खुदा से आगे क्या हो सकता है। अलबत्ता अगर तुम यह पूछते हो कि इसके पीछे क्या है तो जवाब देता कि मोहम्मद रसूल अल्लाह। यह सुनकर औरंगजेब कांपने लगा और मुआफी का ख्वास्तगार यानी प्रार्थी हुआ और बड़ी अज़्ज़ो मिन्नत की। उसकी यारी यानी रुदन कबूले दरगाह हुई, मगर ताहम यानी फिर भी हुक्म हुआ कि फकीर का खून बिल्कुल माफ नहीं हो सकता। इतनी सजा दी जाती है कि तुम दिल्ली से बिल्कुल निकल जाओ और आइंदा यहाँ कभी न आना। कहते हैं कि औरंगजेब दिल्ली छोड़कर दक्कन चला गया और ताजिस्त यानी जीवन भर इस वकुआ यानी घटना के बाद वहीं रहा। यहाँ तक कि वफात यानी मृत्यु भी दक्कन में पाई। एक रोज इरशाद हुआ कि सिकंदर मैं यानी साथ अपने वजीर के एक फकीर की मुलाकात हो गया। बादशाह को ख्याल था कि मेरे राबो दाब को देखकर फकीर डर जाएगा, मगर उस फकीर ने उसकी मुतलक यानी तनिक भी परवाह न की। वजीर ने कहा कि सिकंदर बादशाह दुनिया को फतह करने वाला आपसे मिलने आया है। फकीर ने सिर ऊंचा करके मुस्कुराकर कहा कि जिस सिकंदर को दुनिया की खबीस जा वजह चक्कर दिया करती है, क्या वह बादशाह है? वह दुनिया का गुलाम है। उसके दिली जज्बात इख्तियार में नहीं है, जहां चाहते हैं ले जाते हैं और तरह तरह के नाच नचाते हैं। इसके दिल को उलट कर देखो, उसमें गुलामी के जबरदस्त और साफ यानी लक्षण मिलेंगे। बादशाह मैं हूँ जो दिल को अपने इख्तियार में रखता हूँ। सिकंदर उस बेपरवाह फकीर को देखकर मुताजिब यानी हैरान हुआ और जो कुछ नजर नियाज यानी भेंट उपहार ले गया था कबूल करने की दरख्वास्त की। फकीर ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आखिर सिकंदर ने आज जाना यानी विनम्र लहजे में कहा कि कुछ खिदमत तो मुझसे जरूर लीजिए। फकीर ने हंसकर जवाब दिया कि तू मेरी धूप रोक कर खड़ा है, इसको छोड़ दे, यही तेरी खिदमत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। एक रोज इरशाद हुआ कि गोसाई तुलसीदास जी के पैर में दुम्बल यानी फोड़ा हो गया और उसमें नासूर यानी जड़ वाला फोड़ा हो गया
अरशद 14 साल तक बराबर राब और खून बहता रहा, मगर उन्होंने कुछ तवज्जो इसकी तरफ न की, न कुछ लिहाज मुआवजा कराया। एक दिन जंगल से गुजर रहे थे कि एक बूटी में से आवाज सुनाई दी कि गोसाई जी क्यों तकलीफ पाते हो, मुझको घिसकर इस फोड़े पर लगा दो, फौरन अच्छा हो जाएगा। गोसाई जी ने कहा, क्या खूब, 14 साल अब तक आप कहाँ थी, अब इसके अच्छा होने का वक्त आया तो आप भी बोली, अब तुमको लगाकर क्या आसान लें, अब तो इसका वक्त भी पूरा हो चुका है, अब अपने आप अच्छा होगा। उन्होंने बूटी न लगाई। थोड़े दिन बाद दुम्बल अपने आप सूख गया और जख्म अच्छा हो गया। एक रोज इरशाद हुआ कि सुल्तान शहीद अबुल खैर हजरत शेख अबुल हसन खिरकानी की जियारत यानी दर्शन को आए। जब आपसे रुखसत होकर चले तो हजरत ममदोह के दरवाजे में एक पत्थर था, उसको आंखों से लगाया और बहुत आजिजी यानी वंदना की। जब वह तशरीफ ले गए तो हजरत ने फरमाया कि अब इस पत्थर की ताजीम यानी सम्मान करनी चाहिए, और उस पत्थर को उठवाकर अंदर रखवा दिया। दूसरे रोज वह पत्थर खुद ब खुद उसी जगह आ गया जहां से उठाया था। इसी तरह कई बार उसको वहां से उठाकर अलग रखवाया, मगर वह उसी जगह आ गया। आखिर आपने फरमाया कि अबूल खैर आजिजी यानी विनम्र प्रार्थना करते हैं, इस पत्थर को इसी जगह रहने दो, और आपने उस रास्ते को ही छोड़ दिया और दूसरी तरफ से आने जाने लगे। एक रोज इरशाद हुआ कि एक औरत बड़ी ही बदचलन थी। उसके खाविंद ने कई मर्तबा उसको समझाया, मगर वह अपनी हरकत से बाज न आई। जब उसके खाविंद ने बहुत पीछा पकड़ा तो औरत ने तंग आकर कहा कि अच्छा, तो आप मेरी खातिर चिल्ला करें और 40 रोज तक भीख मांगकर खाएं, फिर आप भीख मांगना छोड़ देना और मुझसे इस काम के छोड़ने के लिए कहना, तो मैं आपका कहना मान लूंगी। उस शख्स ने उसकी खातिर चिल्ला शुरू किया, भीख मांगकर लाता और खा लेता। इस अरसा में कुछ नौकरी न चाकरी, किस्म किस्म के तुआमे लजीज यानी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिले, उसको बहुत आराम मिला और यह हालत ऐसी पसंद आई कि 40 रोज का अरसा खत्म हो गया, मगर वह औरत से कुछ न कह सका, क्योंकि शर्त यह थी कि आदमी भीख मांगना छोड़ दे तब औरत को मना करे। औरत ने कई दफा याद भी दिलाई कि आपका चिल्ला कब खत्म होगा, मगर उसने सुनकर टाल दिया। मगर जब औरत ने मुकर्रर शकर्रर यानी दोबारा तिबारा कहा तो उसने साफ जवाब दे दिया कि तुम अपने फेल यानी कुकर्म से बाज आओ कि न आओ, हमसे तो अब भीख मांगनी नहीं छूटती है। करे नौकरी आवे चोट, सबसे भले भीख के रोट। सच है मुफ्त के माल का जिसको चस्का पड़ जाता है उससे छूटना मुश्किल पड़ जाता है। एक रोज इरशाद हुआ कि एक शख्स अपने गधे को शेर की खाल उठाकर किसी जमींदार के खेत में हाँक जाता। वह जमींदार का खेत उजाड़ता और उसका बड़ा नुकसान करता। एक रात जमींदार उसकी निगहबानी को बैठ गया। जब आधी रात गुजरी तो एक शेर को खेत में घुसते देखकर जमींदार खौफ के मारे दरख्त पर चढ़ गया। जब वह शेर खेत खाने लगा तो उसको शुबह गुजरा कि शेर घास फूस तो नहीं खाता, मगर फिर भी खौफ से नीचे न उतर सका, बल्कि ऊपर से उसकी ताक झांक करता रहा। जब गधा पेट भर चुका तो अपना खस्सा तबई यानी स्वाभाविक खूबी के मुताबिक मस्त होकर रेंगने लगा। अब तो जमींदार डंडा संभाल कर नीचे उतरा और उसको ऐसा मारा कि हड्डी पसली सब नर्म कर दी और पकड़कर मवेशी खाने पहुंचा आया। इसी तरह पर आजकल फकीर बाने में भी बहुत से उचक्के और बदमाश दुनियादारों को ठगते और लूटते हैं। पेशतर यानी पहले तो इस लिबास को देखकर लोग उनका आदर सम्मान करते और उनको पूछते हैं, मगर उनकी बाज यानी कुछ एक हरकतें ऐसी बेजा और खिलाफ होती हैं कि सबको चौंका देती हैं और फिर लोग उनकी ताक झांक में लग जाते हैं। जब उनकी खरमस्ती का पूरा पता चल जाता है तो उनका खूब शिष्टाचार यानी यहाँ पिटाई का अर्थ है करते हैं,
किसी शफा खाना यानी स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं, किसी को जेल खाना पहुंचाते हैं, मगर फिर भी इससे फकीरों की कद्र नहीं घटती बल्कि बढ़ती है, क्योंकि इस बाने यानी लिबास में ऐसे महात्मा हो गुजरे हैं कि उनके भजन के प्रताप से बुरे और बदमाश आदमी भी इस बाने में पूज जाते हैं, उनकी भी कद्र होती है। और फिर अच्छे काम करने वालों का तो कहना ही क्या है। एक रोज इरशाद हुआ कि 4 चोर माल लूटकर लाए, खुद तो हिसाब से ना वाकिफ थे और अहले इल्म यानी ज्ञानी से अदावत यानी शत्रुता रखते थे। जब हिस्सा बांटने पर झगड़ा पड़ा तो किसी पढ़े लिखे को ढूंढकर लाए और बदगुमानी यानी कुशंका की वजह से पास नहीं बैठने दिया, बल्कि दरख्त के ऊपर चढ़ाकर हिस्सा करने को कहा। हिसाब करते करते वह बोला कि 3 चौके 12 के 2 और हाथ लगा एक कहता था कि एक चोर ने पत्थर फेंक कर मारा और कहने लगा कि दरख्त पर बैठे बैठे भी अपनी करतूतों से बाज न आया। यही हाल आजकल के ब्राह्मणों का है। लोग इनकी तरफ से बदजन यानी रुष्ट भी हैं, बुरा भला भी कहते हैं, मगर आड़े वक्त पर सिवाय इनकी मदद के चारा नहीं। जरूरत के वक्त इन्हीं की खुशामद दर आमद करके बुला ले जाते हैं। मगर जहां गणेश जी के टके का जिक्र आया और बदगुमानी पैदा हुआ, जब ब्राह्मणों को खिलाने की बात आई और उनकी निंदा शुरू हुई। एक रोज इरशाद हुआ कि आजकल 4 तरह के ब्राह्मण हैं, एक कामा पाड़े, दूसरे दामा पाड़े, तीसरे चहचही पाड़े, चौथी पोथी पाड़े। कामा पाड़े वे हैं जो जजमानों की हर तरह की खिदमत करते हैं, उनके घर बाहर के काम और मामला मुकदमा में कोशा यानी यत्नशील रहते हैं। दामा पाड़े वे हैं जो रुपया पैसा औरों से कर्ज दिलवाकर या अपनी गिरह से देकर लोगों के ब्याह सगाई नाते रिश्ते कराते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो बारातों में अंगुस्तरी यानी अंगूठी तक जजमानों को बिकवा दी। चहचही पाड़े वे हैं जो उनके बाल बच्चों को खिलाते और उनके गू मूत्र से बिल्कुल परहेज नहीं करते, बल्कि अगर किसी के बच्चे ने उनके ऊपर मैला कर भी दिया तो कह दिया कि क्या डर है, बच्चा और मक्खी एक से होते हैं, इनके मैल कुचैल से आदमी कहाँ तक परहेज करे। पोथी पाड़े वे हैं जो बेचारे सीधी तरह से जाकर कथा वार्ता सुनावें, न किसी की खिदमत करें, न किसी को दें, न उनके बच्चों को खिलावें, बल्कि जावे भी तब जब कोई 2 दफा बुलाने आवे। अव्वलू जिक्र यानी पूर्वोक्त 3 गिरोहों की तो बड़ी आवभगत और पूजा मान्यता है। कोई शास्त्री बने बैठे हैं, कोई गोसाई, कोई महंत। गरज उनका खूब दौरा है और चौथे गिरोह की कोई बात तक नहीं पूछता, बल्कि कहते हैं कि बावला ब्राह्मण का बैल है, न कथा कहनी आवे न बात करनी आवे, उसकी कथा में कुछ मजा ही नहीं आता, यूं ही टर टर किए जाता है, तोते की तरह किताब रट ली है, और उनको उंगलियों पर नचाते और खूब खेल खिलाते हैं। यही हाल फकीरों को समझो, जो मुरीदों यानी चेलों के कषाय शेरी यानी संपत्ति बढ़ाने के लिए वजीफे यानी मंत्र पाठ पढ़ें, उनकी तरक्की जाहो माल यानी वैभव के लिए दुआ मांगे, उनकी आल औलाद के गंडे ताबीज करें, वे तो पक्के पीर जी कहलाएं, जो सिर्फ नामे खुदा सुनावें वे धक्के खावें।